कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको आरटीआई की रिप्लाई दिखाने वाला हूं, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर की तरफ से आया हुआ है। और इस आरटीआई की रिप्लाई के द्वारा हम लोग देखने वाले हैं कि आपके जो जोन है उस जोन में कितने नंबर यदि लाए हैं तो आप एकदम अपने आप को सेफ मान सकते हैं। चाहे वो वेल्डर ट्रेड हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, चाहे पीसीएम कैटेगरी हो, किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर अगर बिलासपुर जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखेंगे तो इसमें सब कुछ हम लोग एक करके डिस्कस करने वाले, सब कुछ आपके लिए लाया हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, लास्ट तक देखेंगे तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते, देखिए 16/1/2025 को आरटीआई की रिप्लाई आई हुई है आरआरबी बिलासपुर जोन की तरफ से। तो आइए हम लोग देखते हैं इस आरटीआई की रिप्लाई में क्या कही गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि CN 02/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 आवेदन फॉर्म की संख्या। तो जहाँ पर जनरल कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पे 30,698 जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं। एससी में देखेंगे 56,000, एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो 15,000, ओबीसी में देखेंगे तो ओबीसी को तो आपको पता ही है, हमेशा रिकॉर्ड तोड़ इन लोगों का रहता है। तो 1,28,130 स्टूडेंटों ने यहाँ पे फॉर्म आवेदन किया और ईडब्ल्यूएस में 13,941, यानी टोटल फॉर्म फिलअप देखेंगे तो इस जोन में कितने हुए हैं तो 2,44,915 स्टूडेंटों ने आरआरबी बिलासपुर में आवेदन किया हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आपके यहाँ पहले सीट कितनी, तो वो आपको दिखा दें। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एकदम एकदम क्लियर हो जाएगा कि बिलासपुर जो जोन है उसमें देखिए अभी टेक्नीशियन 1 की हम बात नहीं करें, केवल टेक्नीशियन 3 की हम बात कर लेते हैं। तो जनरल की ये सीटें थी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ये सीटें थी, ओबीसी की ये सीटें हैं, एससी की ये सीटें हैं और एसटी की सीटें के ये हैं। ठीक है, देखिए शुरू में 766 वैकेंसी आई थी और बाद में 72 वैकेंसी ऐड कर दी गई थी। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मैं एक जगह पे यहाँ पे मेंशन करके दिखा दे रहा हूँ, सब कुछ आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो जनरल कैटेगरी में 401 वैकेंसी निकली हुई है, ईडब्ल्यूएस में 75 निकली है, ओबीसी में 204, एससी में 109 और एसटी कैटेगरी में 49 वैकेंसी निकली है। टोटल 838 टोटल आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाती है बिलासपुर जोन में। एक सबके मिला रखी जाए, पीसीएम कैटेगरी हो गया या आईटीआई वाले ट्रेड वाले, सबको मिला के इतनी वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल हुआ क्या होगा कि इतने सारे लड़कों ने इतने एग्जाम तो दिए नहीं होंगे। आपको भी पता है कि शुरू में भरने के लिए सब लोग आवेदन कर देते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं कि 70% स्टूडेंट तो एग्जाम को दिए ही होंगे। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो अगर अब देखेंगे तो इस हिसाब से 70% के हिसाब से तो मान लीजिए करीब मोटा मोटी मान लेते हैं 1.8 लाख इतने स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया होगा। तो अब इतने लोगों में ही आपका कट ऑफ डिसाइड होने वाला है। अब आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी वो आप एक बार पूरा कंफर्म देख लीजिए। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि पीसीएम कैटेगरी की सबसे पहले मैं बात करता हूँ, फिर इलेक्ट्रीशियन की बात करूंगा, फिर फिटर की, फिर वेल्डर की, फिर डीजल मैकेनिक की और बाद में और भी जो ट्रेड बची उनके लिए भी बात कर लेंगे। सबसे पहले पीसीएम कैटेगरी की देखना आपको जरूरी है। तो पीसीएम कैटेगरी में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में इतनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 16 वैकेंसी है, ओबीसी में 46 वैकेंसी है, एससी में 13 वैकेंसी है और एसटी में 12 वैकेंसी है। ठीक है, तो अब बिलासपुर का हम जोन वाइज पहले स्कोर आपका दिखा देते हैं। तो अब जोन वाइज अगर स्कोर यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आपका बिलासपुर जोन। और यहाँ पे 22,300 स्टूडेंटों का ये डाटा लिया गया है। तो यहाँ पे अगर पा रहे होंगे, देखते हैं कंफर्म हो गया होगा आपको कि देखिए 80 से ऊपर स्कोर करने वालों की संख्या कितनी है 1408। और वहाँ पे जोन कितने आपके जोन में वैकेंसी कितनी है पीसीएम कैटेगरी की वो आपको दिखा देते हैं। तो जनरल कैटेगरी का पाएंगे तो जनरल कैटेगरी में 79 ही मात्र वैकेंसी है। ठीक है, 79 वैकेंसी है। तो अगर जनरल कैटेगरी के आपके जोन में देखेंगे तो 79 वैकेंसी आपकी क्लियर हो जाती है कहाँ पे, यहाँ पे 85 के आसपास आके। ठीक है, 45 के ऊपर, 90 के ऊपर नहीं है लेकिन 85 के ऊपर। यानी अगर जनरल कैटेगरी के आपके जोन में बात कर लेते हैं तो आप 85 से ऊपर ही जाने वाली है जनरल कैटेगरी के आपका स्कोर। ये भी नॉर्मलाइज स्कोर ऊपर रहेगा, 85 स्कोर तो हो जाएगा। मतलब ये हो सकता है किसी हार्ड शिफ्ट पड़ी हो, किसी के जी शिफ्ट में पड़ा हो, तो ऐसा हो सकता है कि किसी का भी 85 नंबर आ रहा हो और किसी का इस समय 80 नंबर आ रहा हो। तो अगर इसका नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर बढ़ जाता है तो इसी का 80 का 88 हो जाता है। ठीक, लेकिन आप अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर नॉर्मलाइज के बाद देखा जाए तो आपके जोन में अगर आप 85 से ऊपर नंबर ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर जनरल कैटेगरी पीसीएम कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के यदि स्टूडेंट है 46 वैकेंसी है तो ओबीसी के स्टूडेंट है तो आपका भी जो कट ऑफ है ना वो करीब आपका जो है 83 के प्लस ही रहेगा, उससे कम नहीं जाने वाला। ईडब्ल्यूएस के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा 83 के आसपास आप भी रहेंगे तो भी आप लोगों को शेष रहेंगे। ठीक है, अब एसटी कैटेगरी और एससी की बात कर लें तो एससी की आप देखेंगे तो एससी की कितनी वैकेंसी है 23 वैकेंसी और एसटी की 12 वैकेंसी है। तो अब यहाँ पर कैटेगरी की बात आ जाती है तो एससी की 23 वैकेंसी देखिए कहाँ पे क्लियर हो रहा है, यहाँ पे 67 पे क्लियर हो रहा है। यानी एससी कैटेगरी 80 से ऊपर रहते हैं एससी वाले
तो आप लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। और एसटी की अगर 12 वैकेंसी है तो ये लोग देखिए 75 के पास रहेंगे, यानी एसटी वाली की कट ऑफ कितनी जानी है, 75 जाने वाली है। ठीक है, ये हो गया। अब बात आ जाती है किसके लिए, तो अब आ जाती है इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन में अगर पाएंगे तो 254 जनरल कैटेगरी वैकेंसी है। तो 254 कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं 254 को कंप्लीट करने के लिए ये देखिए ये 85 को नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे पीसीएम कैटेगरी के स्टूडेंट बहुत ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे एक सही नहीं है। 80 पे आएंगे, 80 पे आपको मिलना हो जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है तो आपको जनरल कैटेगरी में अगर 80 के इर्द गिर्द आपके नंबर आए, नॉर्मलाइजेशन से इससे ऊपर आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी वालों के लिए बात कर लें तो 78 के ऊपर आ जाता है तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए ये एक्चुअल डाटा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज की स्कोर के बाद बता रहा हूँ आपको। अगर इतना नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आपको डाटा दिख रहा है इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से बता देते अगर एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी आप देखेंगे तो एसटी कैटेगरी आप 75 के आसपास रहते हैं एससी वाले तो सेफ हैं। और एसटी वालों की भाई 70 से ऊपर आ रहा है, 70 72 आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आप लोग इतने नंबर पे सेफ है इलेक्ट्रीशियन में। उसके बाद फीटर की अगर हम बात कर लेते हैं, फीटर में देखिए 320 है। तो फीटर वालों के लिए कितनी जाएगी वही आपको मैं बता दिया था। अगर जनरल कैटेगरी में आप लोग भी 80 के नंबर लाते हैं करीब, तभी आप लोग अपने आप को सेफ महसूस करिएगा। ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग 78 से +- 2 मान लीजिए, इसी के आसपास सिलेक्शन रहेगा। एससी के स्टूडेंट हैं तो एससी वाले भाई अपना 75 के इर्द गिर्द मान के चलिए, और एसटी के स्टूडेंट है तो आप लोग 70 से +- 2 मान के चलिएगा, इतने नंबर वाला सिलेक्शन हो जाएगा। बेल्डर वाला ट्रेड का आप लोग देख लीजिए 206 वैकेंसी है। तो वेल्डर ट्रेड की बात करेंगे तो अगर आप लोग किसी तरीके से अगर जनरल कैटेगरी में वेल्डर ट्रेड में अगर 70 के पार कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सेफ हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और ओबीसी के हैं तो ओबीसी वाले अगर 68 नंबर ला रहे हैं तो बिल्कुल सही है। एससी के हैं तो आप लोगों को 65 से ऊपर है तो बिल्कुल सेफ है। और एसटी के हैं तो आप लोगों को कम से कम 63-64 के बीच में नंबर लाएगा तो आप लोगों को सेफ रहने वाले हो। उसी प्रकार डीजल मैकेनिक का देखेंगे, डीजल मैकेनिक मात्र 42 वैकेंसी है। तो डीजल मैकेनिक वाले भाई जनरल कैटेगरी में आप लोगों को कम से कम 75 के आसपास नंबर लाना होगा तो ही अपने आप सेफ महसूस करिएगा। और ओबीसी का देखेंगे तो ओबीसी भाई 73 के ± रहेगा, सही है। एससी वाले 70 और एसटी वाले भाई 65 के आसपास रहेंगे, सिलेक्शन होगा। बाकी अदर ट्रेडों की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर देखिए सब कुछ डाटा आ जाता है कि आप जैसे आप 75 के इर्द गिर्द आते हैं तो 3257 स्टूडेंट मिल जाते हैं। 70 के आसपास आएंगे तो यहाँ पे 22,000 लोगों में से ही आपको 5,600 ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनका जो नंबर है 70 से ऊपर आ रहा है। इसीलिए जो डाटा मैं बताया हूँ अगर इतने हिसाब से आपका नंबर आए तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदर ट्रेड जो है, जितने ट्रेडों के मैंने नाम नहीं लिया, अदर ट्रेडों की मैं बात कर लूँ तो यदि आप जनरल में 70 के ऊपर नंबर ला रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ रहिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ओबीसी के स्टूडेंट है तो आप करीब 65 से ऊपर नंबर लाएंगे तो बिल्कुल आप सेफ रहिएगा। और एससी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग कम से कम 60 के ऊपर रहेंगे तो सेफ रहेगा। और एसटी के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपको 55 से ऊपर नंबर लाएंगे तो आप लोग एसटी कैटेगरी में सेफ रहेंगे। ये अदर ट्रेड की जैसे क्रेन ड्राइवर हो गया, कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, ये सब ट्रेडों की मैंने बताया, उन लोगों की कटाप कम ही जाने वाली है। ठीक है, तो ये एक्चुअल डाटा के हिसाब से मैंने सारी कटाप बता दी है। और आपको कितना लग रहा है कि सर ने जितना कटाप बताया इतना ही जाएगा तो कमेंट करिएगा। और आपको लगता है कि नहीं सर के द्वारा बताया अगर कटाप गलत है तो इस पर प्रॉपर राय दीजिएगा क्यों आप लोगों को गलत ये बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।